दोस्तों, भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग करके लोग ग्रेजुएट होते हैं। लाखों डॉक्टर और भी न जाने कितने लड़के पढ़ लिख कर बेरोजगार घूमने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। पूरे देश की आबादी लगभग 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले केवल 2.2% ही हैं। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले लोग ढूंढेंगे तो उनकी संख्या करोड़ों में मिलेगी, जिसमें सबसे ऊपर आता है यूपीएससी की जॉब आईएएस, जिसके लिए हर साल लाखों बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में कोचिंग लेने के लिए अपना दाखिला करा लेते हैं और पढ़ते पढ़ते आंखों पर मोटा चश्मा भी चढ़ जाता है और माँ बाप के पैसों के साथ साथ उनके सपने भी तहस नहस हो जाते हैं। जिन सपनों के लिए एक स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करने में लगा रहता है, एक समय ऐसा भी आता है कि वह सपने उसे नींद में भी नहीं आते हैं। ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह भरी हुई भीड़ अगर आपने कभी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इंसान किस तरह अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। अगर आप इन लोगों से पूछेंगे कि क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हैं और क्या जो इन्होंने सोचा था आज वही काम कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि यह लोग कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन इसका जवाब क्या है, वह आप और हम सब जानते ही हैं। सरकारी नौकरी के आगे पीछे जो होड़ लगी हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह पैसा नहीं है बल्कि सुरक्षा है। सरकारी नौकरी करके कभी कोई इंसान करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों भारतीय सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में एक ऐसी नौकरी चाहिए जो उनके परिवार को पाल सके और आमदनी की सुरक्षा दे सके। यही यहाँ के इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन हम विकसित देशों की गिनती में नहीं आते। वहीं अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क चीन को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वह हमसे बाद में आजाद हुआ और आज विकसित देशों में सबसे ऊपर के पायदान पर कब्जा जमाए बैठा है। और अगर आपको लगता है कि चीन में लोगों को अच्छा रोजगार दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2021 वर्ल्ड बैंक डाटा के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला चाइना देश की बेरोजगारी दर 4.82% है, जबकि हमारे देश में बेरोजगारी दर 6% के आसपास है। अगर आप पश्चिम के देशों की बात करें तो जर्मन में बेरोजगारी दर 3.5% और अमेरिका में यह दर 5.5% है। यानी अगर बेरोजगारी की बात करें तो विकसित देशों में भी हालात काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो प्रेशर इंडियन नौजवानों के ऊपर है, उतना शायद ही किसी और देश के नौजवानों पर होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पर जन्म लेने वाला बच्चा अपनी जिंदगी के फैसले लेने की बजाय दूसरों के फैसले पर अमल करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ज्यादा आबादी होने के बाद भी भारत के खिलाड़ी ओलंपिक में इतने कम मेडल क्यों लाते हैं? तो इसका जवाब है क्योंकि भारत की कार्यप्रणाली व्यवस्था अपने युवाओं को अच्छी जमीनी प्लेटफॉर्म चाइना की तरह नहीं दे पाती है, जिस कारण भारतीय युवा ओलंपिक खेलों में अच्छे मेडल नहीं ला पाते हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि आज भी समाज में खेलकूद और अन्य प्रतिभाओं को पढ़ाई के मुकाबले कम आंका जाता है। अगर कोई बच्चा बचपन से गाने और डांस करने में इंटरेस्ट दिखाता है और पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता, तो जबरदस्ती उसे कोचिंग लगाकर उसके नंबर सुधारे जाते हैं, बिना इस चीज की परवाह किए कि इससे उसके गाने की कला और डांस का जौहर कहीं खो तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि भारत में टैलेंट की कमी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह सोचने की आजादी दी ही नहीं जाती कि वह जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, उनकी रुचि किस में है और वह जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि करोड़ों बच्चे जो आज सरकारी नौकरी के लिए इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, वह सारे के सारे सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही सपने देखते हैं? शायद हाँ, वह देखते हैं क्योंकि यही सपने उनके माँ बाप उनके लिए देख रहे हैं और उन्हें यह सोचने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि वह किस चीज के लिए बने हैं। साल 2021 में भारत में 1,64,000 लोगों ने खुदकुशी की थी और यह तेजी से आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 2019 में यह आंकड़ा 1,39,000 लोगों ने भारत में आत्महत्या की थी, जिनमें से 35% लोगों की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। अब आप खुद अनुमान लगाकर सोचिए कि 18 से 30 साल की उम्र वाला शख्स क्या कर रहा होगा। या तो वह पढ़ रहा होगा या नौकरी कर रहा होगा, तो फिर उसके दिमाग में क्या प्रेशर आया होगा जिससे वह सहन नहीं कर पाया और उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया।
हम यह नहीं कह रहे कि सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले स्टूडेंट गलत हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट से यह उम्मीद करना कि वह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में ही जाएगा और बड़ी पदवी हासिल करेगा तभी समाज में उसे इज्जत मिलेगी, यह गलत है। मगरमच्छ को शेर पानी में नहीं हरा सकता और मगरमच्छ शेर को पानी में नहीं मार सकता, क्योंकि दोनों की जगह अलग अलग हैं। ठीक ऐसे ही कोई दो दिमाग एक जैसा नहीं सोच सकते, एक जैसा नहीं बन सकते और उनसे ऐसे बनने की उम्मीद करना भी गलत है। कंपटीशन का मकसद एक बेहतरीन समाज का निर्माण करना होता है, लेकिन अगर इससे समाज में गलत विचारधारा का जन्म होता है तो इस पर सवाल उठाना तो बनता है। केवल सरकारी नौकरी को ही जीवन समझना गलत है। इंसान को हमेशा वह काम करते रहना चाहिए जिसमें उसका दिल लगता है, क्योंकि इसी के लिए वह बना है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।